नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिलर फोरम के इस मंच पर। फिलर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की यहाँ पर साथियों तैयारी करवाई जाती है। मैं इतिहास विषय का एजुकेटर हूँ। यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फर्स्ट पेपर, इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाती है। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर। लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको में यहाँ मिलते हैं PYQ, MCQ, वीडियोज और नोट्स वगैरह। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए साथियों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फिलर फोरम ऐप के माध्यम से और फिलर फोरम की वेबसाइट के माध्यम से। ना केवल NTA UGC नेट JRF बल्कि PGT, TGT, कॉलेज लेक्चरर, GIC और CTET, HTET और स्टेट लेवल के जितने भी टेस्ट, स्टेट और सेंटर लेवल के जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं साथियों, कम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें इतिहास सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है ऋग्वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में कल हमने डिस्कशन किया था साथियों ऋग्वैदिक सभ्यता के ऊपर, जो स्टार्टिंग होती है सब सिंधु सभ्यता के बाद में ऋग्वैदिक सभ्यता आती है, जिसका कि समय काल 1500 BC से 1000 BC के बीच में माना गया है। तो ऋग्वेद के ऊपर कल हमने काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। आज हम इससे आगे चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे साथियों सामवेद के ऊपर, जो कि दूसरे नंबर का वेद आता है सामवेद साथियों। साम का अर्थ गाना होता है और भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी गई है। संगीत की उत्पत्ति जो मानी गई है सामवेद से। देखिए साथियों, संगीत की 3 कलाएं होती हैं, नृत्य, गायन, वादन। नृत्य मतलब डांस, गायन मतलब सिंगिंग गाना, और वादन मतलब बजाना म्यूजिक। ठीक है, तो ये 3 विधाएं होती हैं, तीन प्रकार होते हैं संगीत के, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसके जो टोटल मंत्र हैं साथियों, कुछ मंत्रों की पुनरावृत्ति भी हुई है, मतलब दोबारा भी आए हैं, और उनको निकाल दिया जाए तो हमारे पास बचते हैं 1549 मंत्र। 1549 मंत्र हैं सामवेद के, लेकिन ये ज़्यादातर मंत्र इनमें से लिए गए हैं ऋग्वेद से। तो इस वेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना गया है, यानी कि ये ऋग्वेद से समानता इस वेद की बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके अपने केवल 75 मंत्र ही हैं। अपने ओरिजिनल जो मंत्र हैं इसके केवल 75 मंत्राज हैं, ओनली 75 मंत्र ही होते हैं। ठीक है, इसके जो प्रथम दृष्टा या प्रथम आचार्य कह सकते हैं आप, वो थे जैमिनीय, महर्षि जैमिनीय, और उसके बाद सुकर्मा ने इनको आगे बढ़ाया। तो दोनों ने मिलकर ही इसको लिखा है सामवेद को। सामवेद का पाठकर्ता साथियों, सामवेद का पाठकर्ता या पाठी जो है उसे कहा जाता है उद्गाता। क्या कहा जाता है? याद आएगा, उद्गाता कहा जाता है सामवेद के पाठ करने वाले ऋषि को। यह जो है सामवेद जो लिखा गया साथियों पद्य में लिखा गया है। ये नेट का आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा वेद है जो पद्य शैली में है, पोइट्री में है, कविता के रूप में है, तो वो कौन सा है? हमारा सामवेद। सामवेद की संहिताएं आ जाती हैं इसके बाद आगे साथियों, डिवाइड कर दिया गया इसको संहिताओं में। तो सामवेद की संहिताएं कौन कौन सी हैं? कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 इसकी संहिताएं हैं। इसके बाद ब्राह्मण साथियों, वेदों के अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेद हैं हमारे। चारों वेदों के अंदर जो सामवेद है उसके सर्वाधिक ब्राह्मण हैं। सबसे ज्यादा ब्राह्मण किसके हैं? सामवेद के। कौन कौन से हैं? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, जैमिनीय और देवताध्याय। ये जो है इसके 1 2 3 4 5 6 ब्राह्मण हैं सामवेद के। सबसे ज्यादा ब्राह्मण सामवेद के ही हैं साथियों। ठीक है, इसके बाद आगे नंबर आता है उपनिषद का। उपनिषद में 2 हैं इसके प्रमुख। कौन कौन से? छांदोग्य उपनिषद, जिसमें कि देवकीनंदन कृष्ण का उल्लेख है। देवकीनंदन कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में आता है। इससे पहले कृष्ण का, हालांकि देखा जाए तो कृष्ण नाम का सर्वप्राचीन उल्लेख आता है ऋग्वेद में, लेकिन वो अलग संदर्भ में है, वो दूसरा कृष्ण है, ना कि देवकीनंदन कृष्ण। उसे राक्षस बताया गया है उसमें ऋग्वेद में। ठीक है, तो वो अलग कृष्ण है, ये अलग कृष्ण है। देवकीनंदन कृष्ण का जो अभी आया है सर्वाधिक प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलता है वो किसमें मिलता है साथियों? छांदोग्य उपनिषद में।
अभी लेकिन एक नई थ्योरी और आई था, एक नई रिसर्च और आई है जिसमें ये प्रमाणित किया गया है कि देवकीनंदन कृष्ण और कृष्ण भगवान, महाभारत वाले कृष्ण, दोनों अलग अलग कृष्ण थे, दोनों अलग अलग समय पर हुए थे। हालांकि वो अभी प्रॉपर तरीके से उसको अभी वैलिडेशन नहीं मिली है, तो वो अभी शोध हो चुका उसके ऊपर, कुछ विद्वानों ने साबित किया है, लेकिन अभी वैलिडेशन नहीं मिला है। बुक्स में यूजीसी ने या किसी भी और एजेंसी ने उसको वैलिडेशन नहीं दिया, तो अभी एक अलग रखते हैं हम उसको फिलहाल। ये आपकी खाली केवल नॉलेज के लिए। देखो साथियों, एक मिनट साथियों, एक मिनट। हाँ, तो साथियों हम डिस्कस कर रहे थे कृष्ण के बारे में। तो सबसे प्राचीनतम संदर्भ कृष्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है साथियों, वो मिलता है ऋग्वेद में, लेकिन वो अलग है, उसमें उसको राक्षस दिखाया गया है। उसके बाद जो देवकीनंदन कृष्ण का जो साक्ष्य मिलता है, वो मिलता है छांदोग्य उपनिषद, सामवेद के उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, वो देवकीनंदन कृष्ण का संदर्भ मिलता है। लेकिन जो अब एक नई थ्योरी आई है, नई रिसर्च सामने आई है, उसमें क्या कहा गया है कि देवकीनंदन कृष्ण और महाभारत वाले कृष्ण भगवान जो थे, ये दोनों अलग अलग समय पर अलग अलग हुए थे। और उन्होंने प्रूव कर दिया गया है, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और स्क्रिप्चर एविडेंस। एस्ट्रोनॉमी बोलते खगोल शास्त्रीय प्रमाण, ग्रह नक्षत्र तारों की दिशाएं क्या थी उसमें उस समय में, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस खुदाई के अनुसार कुछ रहा होगा, कुछ मिला होगा उन्हें। ठीक है, और तीसरा है स्क्रिप्चर्स, लेखनी के माध्यम से, साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर। ठीक है, और इसमें इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में और क्या क्या है, उद्दालक, आरुणि और श्वेत केतु। देखिए साथियों, एक ऋषि हुए थे, उद्दालक आरुणि नाम के एक ऋषि हुए थे, और उनका एक पुत्र था श्वेत केतु। उनके बीच में जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसके अलावा सत्यकाम जाबाली का संदर्भ मिलता है, और मिलता है अहिंसा, अहिंसा का प्राचीनतम संदर्भ, अहिंसा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, दूसरा है केन उपनिषद। केन उपनिषद में साथियों ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म के स्वरूप की जो व्याख्या की गई है, वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से की गई है। किसके माध्यम से? गुरु और शिष्य के बीच में डिस्कशन होती है, प्रश्न उत्तर होते हैं, उसके माध्यम से ब्रह्म की स्वरूप की व्याख्या की गई है। इसमें और क्या मिलता है? उमा हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान, उमा और हेमवती का संदर्भ मिलता है, उसके बारे में डिस्कशन मिलती है। इंद्र उमा संवाद मिलता है, इंद्र और उमा का संवाद मिलता है, इंद्र और उमा के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होता है, उसका संदर्भ मिलता है। इसके आरण्यक कौन कौन से हैं? सामवेद के 2 आरण्यक है साथियों, जैमिनीय आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक, जैमिनीय और छांदोग्य। तो ये था सामवेद के बारे में। अब हम आगे डिस्कस करते हैं साथियों यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद साथियों यजु धातु से निकला है। इसमें जो है यज्ञ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रावधान, यज्ञ के नियम और वगैरह है इसमें, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ है, वाद स्नेह यज्ञ, ये जो इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं उसमें जो है उसके बारे में इसमें नियम मिलते हैं। इसमें इसकी 2 शाखाएं हैं प्रमुख रूप से, जो 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल को आगे फिर 2 भागों में बांट दिया गया है साथियों। शाखाएं हैं 2 हो गई इसकी, कौन सी? कर्णम और माध्यान्दिनी, थोड़ा डिफिकल्ट शब्द है साथियों, कर्णम और माध्यान्दिनी। ठीक है, ये 2 भाग हैं इसके। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद को आगे 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसकी 4 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कठ, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, ये 4 शाखाएं हैं। ठीक है, ये भी इसके ब्राह्मण कौन कौन से हैं? इसके साथ ही 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण एक, और दूसरा है हमारा तैत्तिरीय ब्राह्मण। 2 ब्राह्मण हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, अब यजुर्वेद में का उद्भव जो होता है साथियों, वो होता है वायु से माना गया है, और कर्मकांडीय वेद है ये। यजुर्वेद जो है वो कर्मकांडनीय है। इसमें कर्मकांड, वेदों से संबंधित नियम और बलि यज्ञ वेदी का प्रकार किस प्रकार से बनाना चाहिए, उसके हवन पूजन का क्या सिस्टम होना चाहिए, तो उनसे संबंधित नियम कानून है इसके अंदर। ठीक है, यज्ञों के नियम है। इसका जो पाठी होता है साथियों, यजुर्वेद का जो पाठ करता होता है, उसे ऊर्ध्वयु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऊर्ध्वयु। कुछ जगहों पर आपको अर्धव्यू भी लिखा हुआ मिलेगा। अर्धव्यू या ऊर्ध्वयु एक ही बात होती है साथियों, कंफ्यूज मत होइए इसमें। ठीक है, इसके संप्रदाय 2 हैं। इसके बाद इसके
संप्रदाय। संप्रदाय दो हैं, कौन कौन से हैं साथियों? ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय और आदित्य संप्रदाय, ये दो इसके संप्रदाय है। ठीक है, तो ये ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद पर हमने डिस्कशन की। ठीक है, इसके बाद हम इससे थोड़ा और आगे देखते हैं। तो साथियों, हमने यजुर्वेद के बारे में डिस्कशन किया था। यजुर्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, क्या क्या उनमें था। तो अब इसके बाद हम आगे इसका यजुर्वेद का जो प्रमुख ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण है, इसके बारे में इस यहाँ से क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना होती है, तो इसलिए हम इसके थोड़ा डीपली डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण जो है साथियों, शतपथ ब्राह्मण के जो लेखक थे वो याज्ञवल्क ऋषि माने गए हैं। कौन माने गए हैं? महर्षि याज्ञवल्क। ठीक है, और इसके भाष्यकार जो थे वो हरिस्वामी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं हम। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है इसके याज्ञवल्क और मैत्रेयी संवाद। याज्ञवल्क महर्षि और मैत्री एक महिला हुई थी जो विदुषी थी, विद्वान महिला थी, उसके बारे उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन हुआ था, वार्तालाप जो हुआ था, वो उसमें है। विदेह माधव की कथा, विदेह और माधव के बीच में जो विदेह माधव की कथा इसमें है। पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है। किसी का वर्णन किया गया है? पुरुष मेघ यज्ञ का वर्णन किया गया है। उपनयन संस्कार का यहाँ से हमें मिलता है। देखो साथियों, हमारे 16 संस्कार माने गए हैं वैदिक में, वेदों में 16 संस्कार माने गए हैं। 16 संस्कार माने गए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती, आधुनिक भारत में के सबसे बड़े भाष्यकार जो है वेदों के, महर्षि दयानंद सरस्वती को माना गया है। उन्होंने वेदों के ऊपर बहुत सारे भाष्य लिखे हैं, टीकाएं लिखी हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। दो उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं, एक तो सत्यार्थ प्रकाश और दूसरी संस्कार विधि। तो संस्कार विधि में उन्होंने 16 संस्कारों और उनके उप संस्कार जो हैं, संस्कार उनको और भी संस्कारों में से और छोटे छोटे संस्कार जो है 16 प्रमुख संस्कार माने गए, उनको डिटेल्ड वर्णन डेफिनेशन दी है, डिटेल्ड वर्णन किया है उसके अंदर। आपके नामकरण, बच्चे जन्म से पहले के संस्कार से लेकर के और व्यक्ति के अंतिम संस्कार तक का प्रावधान संस्कार विधि में मिलता है, लिखी हुई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी हुई। तो उसमें से एक संस्कार है उपनयन संस्कार, तो उसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो कि यजुर्वेद का एक ब्राह्मण है। ठीक है, राम की कथा मिलती है, जल प्लावन की कथा मिलती है। जल प्लावन मतलब साथियों, एक समय ऐसा आया था, पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि जब संपूर्ण सृष्टि जो है जलमग्न हो गई थी, तो उसमें उससे बचाने के लिए सातवें जो मनु हुए थे उन्होंने एक नाव बनाई थी, एक शिप बनाई थी बहुत बड़ी, उसके अंदर लोगों को रखा और प्रजातियों को, जानवरों को रखा था और उसको वो बचा करके उनसे ले गए थे। मत्स्य अवतार अर्थात साथियों विष्णु के जो 10 अवतार माने गए हैं। ठीक है, उनमें से एक अवतार आता है मत्स्य अवतार, उसका वर्णन इसमें है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, साहित्यिक साक्ष्य, पुनर्जन्म का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक साक्ष्य मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि यजुर्वेद से का एक ब्राह्मण है। ठीक है, पुरुरवा उर्वशी का संवाद, पुरुरवा और उर्वशी के बीच में डिस्कशन हुआ, उसका संवाद हमें यहाँ से मिलता है। और सबसे सर्वाधिक प्राचीन मत्स्य न्याय का प्राचीनतम उल्लेख हमें मत्स्य न्याय का शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। मत्स्य न्याय का अर्थ होता है साथियों कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। समुद्र में या नदियों के अंदर जो जलाशय वगैरह होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, तो उसमें ये विधि का विधान है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो आज भी हम अगर समाज में देखते हैं साथियों, तो बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं एक प्रकार से, बड़े लोग छोटे लोगों का शोषण करते हैं एक प्रकार से, तो उसका विधान इसमें दिया गया है। इसके उपनिषद कौन कौन से हैं? इसके साथ ही 7 प्रमुख उपनिषद हैं। बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय, कठोपनिषद भी बोल देते हैं इसको, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ईशोपनिषद या ईश उपनिषद भी बोल देते हैं इसको, और महानारायणीय, ये 7 इसके उपनिषद हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, ये हमारा खत्म हो जाता है यजुर्वेद। अब हमारा नंबर आता है अथर्ववेद का। तो साथियों अथर्ववेद जो है महर्षि अथर्वा इसके प्रथम दृष्टा थे। महर्षि अथर्वा का ज्ञान को ही अथर्ववेद माना गया है। महर्षि अथर्वा ऋषि हुए थे जिन्होंने अथर्ववेद की रचना की थी। उसके दूसरे 2 दृष्टा माने गए हैं, वो अंगिरस ऋषि अंगिरस माने गए हैं। ठीक है, ये जो है आंशिक गद्य और पद्य में है। गद्य और पद्य मतलब, गद्य मतलब कहानी के रूप में और पद्य मतलब पोइट्री, कविता के रूप में।
तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एक बार पूछा जा चुका है नेट में साथियों। ठीक है, फारसी अनुवाद मुगल काल में जो इसका फारसी अनुवाद जो किया साथियों वो बदायूं ने किया था, बदायूं ने किया था। उसके बाद उसको पूरा किया था इब्राहिम सरहिंदी, इब्राहिम सरहिंदी ने जो है इसको पूर्ण किया था। 20 कांड है इसके, इसके अध्याय कह सकते हैं आप, डिवाइड कर दिया गया है इसको 20 भागों में, 20 अध्यायों में, 20 कांडों में। सूक्त 731 है इसके, 731 सूक्त है, और 5,987 इसके मंत्र हैं, लगभग 6,000 कह सकते हैं आप। और ये लिखा जो गया साथ छंदस में लिखा गया, छंदों के माध्यम से लिखे गए हैं ये। ठीक है, संहिताएं कौन कौन सी है इसकी? संहिताएं 3 है साथियों, आर्षि, आचार्य और विधि प्रयोग, ये 3 इसकी जो है संहिताएं मानी गई हैं। ब्राह्मण, ये अथर्ववेद का साथियों एक ही ब्राह्मण है जो कि गोपथ ब्राह्मण माना गया है, अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक, आरण्यक साथियों ये एक पहला ऐसा वेद है जिसका कि कोई भी आरण्यक नहीं है। ठीक है, कोई आरण्यक नहीं है इसका। इसकी 9 शाखाएं हैं, शाखाएं कितनी हैं? 9, जिनमें से प्रसिद्ध 2 शाखाएं हैं, शौनक शाखा, शौनक और पिप्पलाद, शौनक और पिप्पलाद शाखाएं प्रमुख हैं इसकी। इसमें विशेषता क्या है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, अब इसकी विशेषता क्या क्या है? मगध और अंग का इसमें उल्लेख आता है साथियों। मगध साम्राज्य और जो महाजनपद हुए थे मगध और अंग, चंपा वगैरह, तो वो इनका उल्लेख आता है। अयोध्या का इसमें हम उल्लेख मिलता हमें, वाराणसी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, और इसी वेद से ही निकला था आयुर्वेद। ठीक है, तो ये है उपनिषद कौन कौन से हैं इसके? मुंडक, मांडुक्य और प्रश्नोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, तो ये इसके उपनिषद हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ तक का आज हमने चारों वेदों के बारे में मेन चीज़ें जो थी वो डिस्कशन कर ली है। कितने कितने उनके आरण्यक थे, कितने उनके ब्राह्मण थे, कितने उनकी संहिताएं थी, कितने उनके उपनिषद थे, और किन के भागों में बांटा गया है उनको, और कौन कौन से उनके लेखक रहे हैं, कौन कौन से ऋषि उनके दृष्टा रहे हैं, आचार्य रहे हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज हमने साथियों डिस्कशन किया। ठीक है, ऐसे कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का कोई आपकी कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछना हो आपने, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से साथियों पूछ सकते हैं। देखिए साथियों, कमेंट बॉक्स में अगर आप कमेंट करते हैं, आपको जैसा भी हमारी क्लास लगी हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जैसा भी हो, आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। ठीक है, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं और अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं उस चीज़ के प्रति, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी होगी हम उसका आंसर कर देंगे, उसको सोल्व करने के प्रयास करते हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा काम आपको कैसा लगा इस बारे में आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जा करके बता सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि साथियों जब भी हमें कोई नई अपडेट डालें आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। और हाँ, एक बात और, टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए साथियों। वहाँ पे हम हमेशा अपडेट्स डालते रहते हैं MCQ के रूप में, और जो भी कोई नई अपडेट होती है उसमें हम वहाँ पर मेंशन कर देते हैं। वीडियो का लिंक भी, वीडियो की अपडेट्स भी उसमें डाल देते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाया करेगी। ठीक है, तो उसको ज़रूर आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, या तो टेलीग्राम पे जा करके NTA UGC नेट हिस्ट्री फिलर फोरम सर्च करेंगे तो फिलर फोरम के नाम से आ जाएगा हमारा चैनल। अदरवाइज लिंक ईजी वे है, नीचे लिंक के माध्यम से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो ये आज हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और इसको आगे बढ़ाएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है साथ, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।